to the new reel, and my today's reel is about the way opposition party is targeting government of India on the basis of China. It's really important to understand and analyze the each and every situation. यदि मैं बात करती हूँ कांग्रेस पार्टी की, तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट करती है कि गवर्नमेंट चाइना से डरती है, डिसीजंस नहीं ले पाती, या उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाए जाते हैं चाइना के इशू को लेकर। इन सब चीजों को समझने से पहले यदि हम कांग्रेस पार्टी के कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 1962 की, जब इंडिया और चाइना में वॉर हुआ था। और आप देख लीजिए कि जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, इसमें इंडिया बहुत बुरी तरह से हारा था। उस समय सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप देख लीजिए कि चाइना ने 42,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड ऑक्यूपाई कर ली थी इंडिया की, या कैप्चर कर ली थी इंडिया से। तो हम समझ सकते हैं कि किस लेवल पे पॉलिटिक्स की गई थी, किस लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी, किस लेवल पे प्लानिंग करी गई थी कि उसका खामियाजा हम आज तक भर रहे हैं। ये एक सिचुएशन थी, उसमें हम देख सकते हैं कि कितने ब्लंडर्स करे गए थे और सिचुएशन कितनी मिजरेबल बना दी गई थी। दूसरी बात मैं करती हूँ कि एक एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में। इस एमओयू में क्या बातें करी गई थी, क्या डिस्कशन करे गए थे, क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी, वो किसी को नहीं पता। 7 अगस्त 2008 की ये बात है। सोनिया गांधी पार्टी चीफ अपने सन राहुल गांधी के साथ में बीजिंग गई थी ओलंपिक सेरेमनी के इनॉग्रेशन के टाइम पर, और वहां पर इन्होंने ये एमओयू साइन करा था। आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल पे चीजें हो रही थी कि खाली ये बताया गया कि बायलैटरल रिलेशंस पे बात करी जा रही है, और ये कहा गया कि रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, और ये इट्स वेरी मच इनटू स्ट्रिक्ट बिटवीन पार्टी टू पार्टी। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये डिस्कशंस होते हैं, किस लेवल पे ये एमओयू साइन होते हैं। आप देख रहे हैं कि 1962 में इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ था, मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है। उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट यहाँ से गई कांग्रेस की, और क्या साइन करके आई किसी को कुछ नहीं पता, वो खाली पार्टी टू पार्टी के बीच में स्ट्रिक्ट रही। तो हम समझ ही सकते हैं कि किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिक्स करी है, किस तरह से हमारे कंट्री के इंटरनल इश्यूज को किस तरह से एक खतरे में डालने वाली सिचुएशन है। ये सारी चीजें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि इन्होंने जब ये एमओयू साइन करा था, उससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स से पहले मिले थे, उनसे बातचीत हुई, सारे सीनियर लीडर्स से मिले। तो हम समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये सारे काम करे जा रहे हैं, किस लेवल पर प्लानिंग्स बनाई जा रही है, किस तरह से कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि जब चीजें डिस्क्लोज नहीं करी जाएंगी तो डेफिनेटली थॉट ऑफ डाउट सबके मन में आएगा कि किस तरह के एमओयू साइन हो रहे हैं। अदरवाइज सारी चीजें प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए थी, ओपनली होनी चाहिए थी। यदि कंट्री के फेवर में कुछ करा जा रहा है तो डेफिनेटली बताया जाना चाहिए कि बाउंड्रीज को लेकर क्या करा जा रहा है, पीस को लेकर क्या करा जा रहा है, या डेवलपमेंट इश्यूज पे क्या बातें करी जा रही हैं। इस तरह से साइलेंट वे में चीजें करना और स्ट्रिक्ट कर देना पार्टी टू पार्टी एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड रहा है, और जो कि हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर चीजें आती हैं तो चीजों को प्रॉपर एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के टाइम में यही पार्टी है जो उल्टे सीधे एलिगेशन लगा रही है, और इनको तभी इतनी मिर्ची लगती है जैसे ही चाइना का नाम आता है, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं तो ये डेफिनेटली ट्रिगर हो रहे हैं चीजों को लेकर। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर, जिस तरह से ये पार्टीज टारगेट कर रही हैं, चीजों को मिजरेबल बना रही हैं। काफी कुछ कॉन्सेप्ट हैं पास्ट में, हिस्ट्री में, जो कि ओपनली सामने आने चाहिए। लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। आज भी यदि मैं बात करूँ 75 लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। इन्होंने हमेशा अपने पर्सनल बेनिफिट या फैमिली के बेनिफिट में काम करा है, और उसी का नतीजा है कि आज ये पार्टी की सिचुएशन है। इतने लंबे सालों तक ये पार्टी हमारे कंट्री में राज करती रही, और उसके बाद इस तरह से ये पार्टी घटती जा रही है। ये समझना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कंट्री के लिए और सभी के लिए। सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।